अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फैरसुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरिया कैसे जाया जा सकता है और कोरिया का जो EPS परमिट सिस्टम है इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम कोरियन के बेसिक जो कॉन्सोनेंट हैं उसके बारे में भी करेंगे। कोरिया जाने के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन ओपन होती है फरवरी के महीने में। रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद 3 से 4 दिन वेट करने के बाद आपको फिर पता चलता है कि आपका लकी ड्रॉ में नाम आया या नहीं आया। अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको OEC में फ़ीस जमा करवानी होती है, जो अप्रोक्सीमेटली $6 होती है, जिन 6 से 7 हज़ार रुपये होती है। इसके बाद आपको आपके EPS टॉपिक टेस्ट की डेट मिलती है। इसके बाद आपने वो पास करना होता है टेस्ट। वो 200 नंबर का टेस्ट होता है, MCQs बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में वो आपको पास करना होता है। स्किल टेस्ट उसमें आपको फिज़िकली देखा जाता है कि आपकी कोई टांग या बाजू वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप बिल्कुल भी इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप कलर नहीं दे सकते तो आपको स्किल टेस्ट में वो निकाल देंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में भी आपका ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको आया कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, जैसे TB या फिर हेपेटाइटिस वगैरह। अगर आपको छोटी बीमारियाँ जैसे नज़ला ज़ुकाम बुखार, इसका कोई मसला नहीं होता, आपको वो ओके कर देते हैं। इसके बाद आपके कागजात सेंड होने होते हैं कोरिया। आपको उसके लिए रोस्टर होता है, आपको उसको अप्रूवल करवाना होता है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवानी होती है। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है वहाँ से। जब आपकी मंजूरी हो जाती है तो आपको इजरा होते हैं हर साल। तो एक साल में 5 इजरा होते हैं। हर इजरा में 300 से 400 बंदे पिक किए जाते हैं। तो आपकी फ़ाइल कोरिया चली जाती है मंजूरी के बाद, और इजरा में आप जब इजरा होते हैं उसमें आपकी फ़ाइल पिक हो सकती है। किसी भी इजरा में आपका नाम आ सकता है। ये आपका 2 साल का प्रोसेस होता है। 1 साल बाद आपको दोबारा मेडिकल करवा कर रोस्टर जमा करवाना होता है अपने कागजात। उसके बाद फिर आपको 1 साल का टाइम होता है। 2 साल का ये वेटिंग प्रोसेस होता है। इस साल के अंदर आपको वो कोरिया ले जाते हैं। जब आपका इजरा हो जाता है तो आपको फिर OEC वाले ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान का अदारा है, तो वो आपको फिर कॉल करते हैं। उसके बाद आपका वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है। उसके बाद CCVI इशुएंस होती है। उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है जो OEC के अदारे में ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आपका डिपार्चर हो जाता है कोरिया के लिए। आप कोरिया पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आपका फिर दोबारा एक मेडिकल होता है, तो उसमें भी ये चेक किया जाता है कि बंदा पैसे देकर आया, पास करके तो नहीं आया कहीं। चलिए अब हम कोरियन ज़बान को सीखते हैं। कोरियन ज़बान के टोटल हरूफ 40 हैं। जैसे इंग्लिश की ज़बान है उसके अंदर उसके टोटल हरूफ 26 हैं, इसी तरह जो कोरिया की ज़बान है उसके हरूफ भी 40 हैं। इनमें जो 2 किस्म के डिवाइड होते हैं, जिनमें कॉन्सोनेंट्स और वावल होते हैं। कॉन्सोनेंट्स की तादाद 19 है, जबकि वावल्स की तादाद 21 है। और जो कॉन्सोनेंट हैं उनको भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे कॉन्सोनेंट को बुनियादी कॉन्सोनेंट, बेसिक कॉन्सोनेंट जिनकी तादाद 10 है। उसके बाद अखज़शुदा कॉन्सोनेंट है, जो डिराइव्ड कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं इनको, इनकी तादाद 4 है। उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट है, जो बेसिक कॉन्सोनेंट को ही डबल कर दिया जाता है, इनकी तादाद 5 है। इसके बाद वावल्स हैं, जिनकी तादाद 21 है। वावल्स को भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें सिंगल वावल और डबल वावल है। सिंगल वावल की तादाद 10 है और डबल वावल्स की तादाद 11 है। कोरियन ज़बान के जितने भी लफ्ज़ होते हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। हमेशा कॉन्सोनेंट से ही वो शुरू होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट, जिनकी तादाद 10 है। पहला बेसिक कॉन्सोनेंट है गियोक, इसके बाद है नियोन, इसके बाद है दीगत, इसके बाद रियोल, मियोम, इसके बाद बियोक, इसके बाद सियोत, इसके बाद इयोंग, इसके बाद जियोत, इसके बाद हियोत,